और बढ़ते आगे अगली खबर है उज्जैन से, जहां जानवरों के लिए फेंसिंग में छोड़े गए करंट से छात्र की मौत हुई है। मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा मचाया है और गैर इरादतन हत्या के आरोप में किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। ताजपुर के पास पिपलिया बिछा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। जानवरों के लिए फेंसिंग में ये करंट छोड़ा गया था, छात्र की मौत हुई है और मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया है। तो बता दें, गैर इरादतन हत्या के आरोप में किसान को गिरफ्तार कर लिया गया और ताजपुर के पास पिपलिया बिछा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि फेंसिंग यहां पर लगाई गई थी, करंट उसमें छोड़ा गया था, लेकिन यहां पर छात्र की मौत हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी है। ग्रामीणों की तरफ से हंगामा भी यहां पर किया गया और देखिए मामले को संज्ञान में भी लिया गया, जिसके बाद गैर इरादतन हत्या के आरोप में किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना करता है इरशाद पिता सहजा शाह निवासी पिपलिया बिछा ने शाम को 4 बजे थाने में सूचना दी थी कि उसका भतीजा 11 साल का जो 11 बजे से मिसिंग है। इस पर पुलिस वहां पहुंची, आसपास ढूंढा, उसके बाद परिजन भी ढूंढे। उसके एक बाबू परमार निवासी पिपलिया बिछा, उसके खेत में उसकी डेड बॉडी मिली है और करंट लग उसकी मृत्यु हुई। खेत में जानवरों को रोकने के लिए करंट लगाया हुआ था, जो दिन में वायर लगे हुए थे, जिससे उसको करंट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, बॉडी को मर्चुरी रूम में रखा गया। सर कहाँ का मामला है? ये ग्राम पिपलिया बिछा। अच्छा, ये क्यों लगाया था इसने करंट? क्या इसके यहाँ कोई बड़े जानवर आते थे या कुछ खेती होती थी उसके लिए? नहीं, लहसुन की खेती थी उसमें। उसका कहना है कि सुअर और रोजड़ा जो जानवर आता है वो खेत में आते हैं, उसके लिए लगाई थी उसने। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी ललित जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। ललित, कब का ये पूरा मामला है, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? जी, अरकान शाह है, पिपलिया बिछा गांव का लड़का है, 11 साल का है, छठी पढ़ता था। ये कल दोपहर में 11 बजे घर से खिलौने लेके समीप स्थित स्कूल में खेलने गया था और घर से 70 मीटर की दूरी पे ही खेत था। ये बच्चा जब जा रहा था तो संभवतः ये तार में उलझ गया जिसमें करंट था और उसमें उलझने से मौत हो गई। शुरुआत में लगा था कि बच्चे का अपहरण हुआ है, इससे गाँव में हड़कंप मच गया था। जब खोजबीन करी, नहीं मिला तो 4 बजे परिजन पहुंचा थाने पहुंचे। उन्होंने जब वहां पर पुलिस पहुंची सूचना मिलने पर तो खोजबीन की तो पास में ही खेत में बच्चा का शव मिला और जिससे पता चला कि उसकी करंट लगने से मौत हुई है। इस पर चूंकि जो तार फेंसिंग है खेत की, उसमें करंट छोड़ा गया था, इसलिए पुलिस ने जो खेत मालिक है बाबू परमार, उसको हिरासत में ले लिया और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। ललित, देखिए जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसा कि आपने बताया कि खेत ये बच्चा पहुंचा हुआ था, क्या उधर आसपास कोई भी नहीं था जब ये घटनाक्रम हुआ जो बच्चे को बचाने की कोशिश करता? जी, जैसा कि मैंने बताया, पिपलिया बिछा गांव है, मतलब गांव में खेत से कोई नजदीकी घर रहते हैं, तो ये बच्चा स्कूल भी पास में था, तो खिलौना लेके जब जा रहा था तो घर परिजन समझे कि ये खेलने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी फिक्र नहीं करी। उन्हें यह नहीं मालूम था कि जो खेत है उस पर करंट छोड़ा हुआ है। हालांकि जो किसान का कहना है कि वो सिर्फ रात में खेत में करंट छोड़ते थे, जिससे कि जो जंगली सुअर है या घोड़ा रोज जैसे जानवर है जो उसको फसल नष्ट करते हैं, उसके लगाते थे और सुबह बंद कर देते थे। लेकिन वो कल इस करंट को निकालना भूल गए, जिससे उस बच्चा हादसे की चपेट में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उज्जैन का ये पूरा मामला था, जहां पर एक बच्चा खेत में पहुंचा, फेंसिंग में करंट था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई।